नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। दिल्ली की आबकारी नीति लंबे समय से चर्चा में है। दिल्ली में 17 नवंबर से नई आबकारी नीति के तहत दुकानें खोली गईं, जिसमें कई तरह के बदलाव देखने को मिले। शराब बिक्री से लेकर शराब के लाइसेंस तक कई नियमों में बदलाव किया गया है। इसमें शराब खरीदने की उम्र से लेकर अन्य नियमों में बदलाव किया गया है। यानी दिल्ली में अब शराब की दुकानें नई तरीके से खोली जाएंगी। इस नए नियम के विरोध भी शुरू हो चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता और आरडब्ल्यूए के साथ बीजेपी दिल्ली सरकार की योजना का विरोध कर रही है। आइए सुनते हैं क्या कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। ये आज 7वां दिन है प्रदर्शन का, धरने का, और धरना प्रदर्शन 7 दिन से लगातार चल रहा है, जिसमें क्षेत्र की आरडब्ल्यूए, सामाजिक संस्थाएं और जो भी लोग दारू के 18 ठेकों के विरोध में हैं, वो लोग इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। क्योंकि बुराड़ी विधानसभा में 4 ठेके बंद करके 18 दारू के ठेके खोलना, उसमें भी 6 स्पेशली महिलाओं के लिए पिंक ठेका, 12 पुरुषों के लिए, ये सरासर क्षेत्र की जनता के साथ नाइंसाफी है। केजरीवाल सरकार ने पानी और बिजली का छूट का ड्रामा करके लोगों की एक तरफ अपनी तरफ आकर्षित किया। उसी तरह युवाओं को दारू के नशे में ढकेल के ये सरकार में बने रहना चाहते हैं। आप सोचो, केशव नगर से लेके और बुराड़ी बाईपास तक 6 किलोमीटर का बुराड़ी का एरिया है। 6 किलोमीटर में 18 ठेके, लगभग 300 मीटर पे एक ठेका आएगा। आप ये बताओ, इस 100 फुटे रोड पे एक भी महिलाओं के लिए सम्मान गृह यानी शौचालय है क्या? नहीं है। किसी महिला के साथ कोई अभी अकस्मात ऐसी बात हो जाए, उसको डिहाइड्रेशन हो जाए या उसको मान लो दस्त लग जाए, कुछ भी हो जाए, इमरजेंसी हो, तो वो कहाँ जाएगी? सम्मान, महिलाओं को सम्मान करने की जगह आप महिलाओं को नशे की गर्त में धकेलना चाहते हैं। आप सोचो, ये स्टैंड है, यहाँ से 28 कॉलोनियों का रास्ता कटता है। यहाँ पे दारू का ठेका खोल के आप महिलाओं को नशेड़ियों के हवाले करना चाहते हैं। बहन जी, आप भूल गई, आप पत्रकार हैं, आपको तो याद होगा निर्भया कांड जब दिल्ली में हुआ था तो क्या था? लेट नाइट वो घूम के बच्ची आ रही थी और उसके साथ उसके एक मर्द भी था, उसका जो है फ्रेंड था। वो लोग आ रहे थे और 5 नशेड़ियों ने उसका क्या हाल किया था? उसके साथ बुरा हाल किया था, उसको नोचा था भेड़ियों की तरह। तो क्या ये सरकार चाहती है कि बुराड़ी में 18 ठेके खोल के नशेड़ियों को बढ़ावा दें और बहन बेटियों को उनके हवाले कर दें? यहाँ इस मोड़ पे कौन सी बहन बेटी यहाँ दारू ठेका खुल जाए? कौन यहाँ बस स्टैंड पे बस पकड़ेगा? रेल लेट नाइट कौन यहाँ से जाने आने में सुविधा नहीं होगी? तो ये सरकार सरासर घटिया नीति पे उतर आई है। इसको पैसे से मतलब है, चुनाव से मतलब है, सरकार से मतलब है। इन्होंने बहुत मोटा घूस लिया है। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनको किसी बहन बेटी के सम्मान मान से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल और केवल अपनी जेब और अपनी कुर्सी से लेना देना है। आप ये धरना प्रदर्शन रोज सुबह करते हैं कि रात में भी होता है? ये धरना प्रदर्शन सुबह 9 बजे चालू होता है और रात के 10 बजे तक चलता है, क्योंकि ठेके का टाइम 10 से 10 है। अभी भविष्य में 3 बजे तक होने वाला है। अगर ये 3 बजे तक होगा तो प्रदर्शन 3 बजे तक चलेगा। हम यहाँ पे एक भी बोतल बिकने नहीं देना चाहते हैं। कल ये ठेका खुला था, हमने शटर डाउन करवा दिया और आज भी हमने इसको खुलने नहीं दिया है। अंदर दारू भरी हुई है, एम्प्लॉय इसके कुछ दूर पे खड़े हैं। हम दारू किसी भी कीमत में बिकने नहीं देंगे। 4 ठेके बंद करे थे, आप 8 खोल लेते, 18 का क्या मतलब है? उसके बाद आप देखेंगे ठेकों के ऊपर ओए ओए। आप क्या चाहते हैं? मतलब इसको बैंकॉक और थाईलैंड बनाना चाहते हैं? आप गलत चीज़ों को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप बहन बेटी का मान सम्मान करने नहीं चाहते हैं। आप लोगों का घर बर्बाद करना चाहते हैं। आप सोचो, ये सरकार आई थी रोजगार के लिए, ये सरकार आई थी शिक्षा के लिए, ये सरकार आई थी स्वास्थ्य के लिए। बुराड़ी की 8 लाख आबादी में एक भी हॉस्पिटल है क्या? नहीं है। बुराड़ी में 8 लाख आबादी में एक भी फायर स्टेशन है क्या? नहीं है। जगजीवन राम हॉस्पिटल हमारे पड़ोस में है, उसमें अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं लगा पाए ये 8 साल में। एक्सरे की मशीन ठीक से नहीं चल रही है, सिटी स्कैन की मशीन नहीं लगी है। 8 साल में एक नया हॉस्पिटल नहीं बना पाए। 8 साल में बुराड़ी में एक भी नया स्कूल नहीं बना है। ये मेरे साथ बच्चे बैठे हैं, इनको क्या चाहिए? दारू की दुकान या खेल का मैदान? खेल का मैदान चाहिए है? आप सोचो, 8 साल में पूरी बुराड़ी विधानसभा में एक भी नया पार्क नहीं बना है। यहाँ के विधायक और मुख्यमंत्री और मंत्री केवल और केवल
अपनी जेब भरने की राजनीति कर रहे हैं बस। दारू के ठेके यहाँ नहीं खुलने चाहिए। 6 ठेके तो लेडीज़ के लिए दिए गए हैं और 12 ठेके आपके जेंट्स के लिए दिए गए हैं और उसके ऊपर से ओयो भी है और विंध्याश्री अपार्टमेंट पर तो हुक्का बार भी है। नीचे हुक्का बार है, बीच में ठेका है, ऊपर ओयो है। अब आप ये देखें, नीचे से हुक्का पियो, ऊपर से दारू लो और फिर ऊपर कमरे में जाके आप समझ ही सकते हैं लड़के लड़की हों या कुछ भी है। तो ये गलत रणनीति है कि हाँ हम दारू के ठेके खोल देंगे तो जनता जो है हमें वोट देगी। बल्कि ऐसा नहीं है कि जनता ये नहीं चाहती होगी कि ठेके ना खुले, लेकिन हाँ थोड़ा दूरी तो रखे। पहले बुराड़ी में 3 ठेके थे, 3 ठेके काफ़ी थे, उनसे 4 कर देते, 5 कर देते, बस इतना ही था कि उन्हें प्रोग्रेस पे लाते ठेकों को, ना कि इस तरीके से कि ओयो होटल भी आए और ये भी आए। अभी कल मैंने न्यूज़ भी देखी है कि पंजाब में कह रहे हैं केजरीवाल जी कि 1-1 हज़ार हर लेडीज़ के अकाउंट में डाल लेंगे। हर लेडीज 18 वर्ष से जो ऊपर होगी उसके अकाउंट में 1-1 हज़ार रुपये आएंगे। मतलब कह रहे हैं कि सरकार हमें वहाँ पे जो है लेडीज़ को कोई मुहैया नहीं करवा रही है, मैं करवाऊंगा। पहले ये बता दो कि दिल्ली में कितनी पेंशन करवा दी हैं? दिल्ली में पेंशन बंद कर दी, राशन कार्ड बंद कर दिए हैं तुमने, कुछ नहीं मिल रहा राशन कार्ड के ऊपर से। इनके जो वहाँ पे बैठे रहते हैं वो कहते हैं कि भैया 4,000-5,000 रुपये दो तब राशन कार्ड बनेगा। अभी तो बंद भी कर रखे हैं कि राशन कार्ड बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? सड़कें तुमसे ठीक नहीं हो रही, कुछ तुमसे नहीं हो रहा और ऊपर से कह रहे हो कि दारू के ठेके खोल दो। भैया दारू के ठेकों का कमीशन लेके वहाँ जा रहे हैं ये इलेक्शन लड़ने, ऐसे नहीं चलेगा। ठेके तो तुम्हें बंद करने पड़ेंगे, नहीं तो ये और उग्र रूप लेगा अगर तुमने ठेके बंद नहीं करे तो। जो नीति है, शराब नीति जो दिल्ली सरकार लेके आई है और पूरे दिल्ली में सभी वार्डों में 3 ठेका खोलने का इन्होंने एक निर्णय लिया है। इस निर्णय के विरोध में नशा उन्मूलन संघर्ष समिति और भाजपा के कार्यकर्ता साथ में मिलके हम लोग विरोध कर रहे हैं। सर ये जो नशा है ये तो पहले भी ठेके खुले हुए थे, शराब बिक रही थी, तो ये विरोध किस लिए? बिल्कुल, आपने बहुत पॉजिटिव मतलब शब्द रखा है। मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोग सिर्फ ठेका का विरोध नहीं कर रहे हैं। ठेका तो बुराड़ी में पहले भी था, लेकिन ठेके थे 4। आप लोगों के संज्ञान में होना चाहिए, मीडिया बंधुओं को मैं बताना चाहता हूँ। और हम लोग आज भी कह रहे हैं कि 4 ठेके खोल लो, हमें विरोध नहीं है। हमें विरोध है कि बुराड़ी में 18 ठेके खुल रहे हैं। हमें विरोध है, आप ऊपर देख लें क्या है। मतलब एक तरफ होटल, दूसरे तरफ भिक्षावृत्ति का काम और तीसरा होटल। ये हमारी माता बहनें, जिस माता बहनों को आपने कहा था कि सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, मैं बहनों का भाई हूँ, माँ का बेटा हूँ। अरे माँ का बेटा कोई इस तरीके का काम करता है? बहनों का भाई कोई इस तरीके का काम करता है? आप किस जगह ले जाना चाह रहे हो दिल्ली को? तो हम 18 ठेके के विरोध में हैं, हम इन चीज़ों के विरोध में हैं। सर आप पर आरोप लग रहा है कि इनकी पार्टी निजीकरण करती आ रही है। आज हम एक चीज़ का निजीकरण कर रहे हैं तो इनको डरता। अरे करो ना निजीकरण, मैं तो कह रहा हूँ आप भी करो। रोजगार का निजीकरण करो और रोजगार दो। आप स्कूल को मतलब बढ़ावा दो, शिक्षा को बढ़ावा दो, आप स्वास्थ्य को बढ़ावा दो, आप पानी को निजीकरण करो ना, मतलब करो। मैं मना कर रहे हैं क्या? आपने निजीकरण करना है, बिजली को निजीकरण हो रखा है, हमने मना किया क्या? हमने विरोध किया क्या? निजीकरण करो, अच्छे चीज़ों को करो। या शराब के उसमें निजीकरण करोगे आप ये क्या दिखाना चाह रहे हैं केजरीवाल जी? आप जिस वादक माफिया हो, आप मतलब दारू माफियाओं के साथ आप व्यापार कर रहे हो। आप यहाँ एक तरफ कहते हो रेवेन्यू इकट्ठा करके, आप यहाँ 300 करोड़ 1-2 साल का इन्होंने शायद वो किया है, 300 करोड़ रुपए हर 2 साल बाद। ये तो इन्हें भी ठगने का काम करेगा। जो झूठा आदमी है ना, वो हमेशा ठगता है, ये दारू माफियाओं को भी ठगेगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, ये हर 2 साल बाद इनका रिन्यू करेंगे और 300 करोड़ अगले बार 600 करोड़ कर देंगे। रेवेन्यू के नाम पर जो ये कहा जाता है कि जनता का आरोप है कि आप दोनों एक ही हो। अगर इसमें हम एक हैं तो अभी हम लोगों ने पेट्रोल पे 10 रुपया और डीजल पे 5 रुपया कम किया। आपके किया नहीं किया? आप बता दें। तो हम तो कह रहे हैं, जबकि हम टैक्स कम, सेंटर कम टैक्स लिया करता था या लेता भी है, स्टेट ज़्यादा है। तो आप 10 रुपया आप भी करो ना, जनता को फ़ायदा। अगर जनता इस तरह, मैं तो कह रहा हूँ, हम लोग विरोध भी कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना करना चाहिए अपना रेवेन्यू में से
कम किया, तो आप भी कम करो। तो आपका जो अभी ये नीति है उसके खिलाफ अगर कोई आपसे विचार जनता जानना चाहती है कि बीजेपी या फिर जो जन सुविधा है उस पर क्या विचार होना चाहिए, इसको कैसे लागू करना चाहिए जो जनहित में। भारतीय जनता पार्टी और नशा उन्मूलन संघर्ष समिति के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग तो यही चाहते हैं कि ठीक है, मैं उसको एकदम बंद नहीं कर सकता हूँ, तो जो 3-4 ठेके थे उनको रहने दो, लेकिन ये काम मत करो। ये दिल्ली को और बुराड़ी को खास तौर से, ये जिस तरफ आप ढकेलना चाहते हो, बुराड़ी की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। जितना भारी मतों से आपको जिताने का काम किया था उतना ही भारी मतों से हराने का भी काम करेगा। तो मैं विधायक जी को भी कहता हूँ कि विधायक जी, बुराड़ी को बचाने का काम करो, ना कि नशे और इस वेश्यावृत्ति की ओर आप ढकेलने का काम करो। और बुराड़ी विधानसभा के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक संघर्ष समिति का निर्माण के माध्यम से दिल्ली सरकार को और इस क्षेत्र के विधायक जी को बराबर बताने का प्रयास किया जा रहा है, और यही भी बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको जिस जनता ने चुनाव जिताया है वही जनता ये मांग कर रही है। बहन बेटियां खड़ी हैं, इनकी एक चिंता है कि जिस तरह से रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोले जा रहे हैं, जबकि प्रावधान के अनुसार रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके नहीं खोले जा सकते। जहाँ विद्यालय आदि मंदिर आदि प्रांगण हैं वहाँ पर नहीं खोले जा सकते। धार्मिक स्थानों को बचाया जाता है, जहाँ पर बच्चों के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर नहीं खोले जाते। इसके बाद भी सरकार ने बुराड़ी विधानसभा में 18 ऐसे शराब के ठेकों को चिन्हित करके जो खोलने का काम किया। साथ ही इसके अंदर बहुत बड़ा घपला है। विषय केवल शराब के ठेकों का नहीं है, ना ही कोई ठेके का ऐसा कोई विरोध है। विरोध है कि रेजिडेंशियल एरिया ना हो, ऐसे स्थान ना हो। दूसरा, इसके अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र को जो दिव्य दृष्टि से देखेगा, जो अलग अपने लंबे समय की योजनाओं पर देखेगा, तो मुझे लग रहा है हर कोई विरोध करने के लिए सड़क पर आएगा। पहला कि जब शराब का ठेका खुलता है तो ठेके के नाम से तो 10 बजे बंद हो जाएगा ठेका, लेकिन उसी के ऊपर बार की योजना है। जो वहाँ पर बार है वो 3 बजे तक खुलेगा। तो आप समझिए वो दारू का ठेका भी 3 बजे तक ही खुलेगा, केवल शटर बाहर से बंद होगा, अंदर से 3 बजे रात तक शराब परोसी जाएगी। जो बच्चे, जो युवा, जो लोग, बुजुर्ग तो रात में आएंगे नहीं, युवा आएंगे, और वो वहाँ पर बार में 3 बजे रात तक शराब पिएंगे और वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा भी जो उसके ऊपर एक होटल की व्यवस्था है, ओयो के माध्यम से, ओयो एजेंसी को दे करके जो यहाँ पर होटल की व्यवस्था की गई है। खैर, आखिर ये बताइए कि जहाँ बार होगा, जहाँ शराब का ठेका होगा, उसके ऊपर होटल किस लिए होता है, किस लिए बनाया गया? तो ये जो तमाम चिंताएं हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी चिंतित हैं, समाज के तमाम सामाजिक संस्थाएं भी चिंतित हैं, बहन बेटियां चिंतित हैं कि उनके परिवार, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। और इस भविष्य को अंधकार में डालने के लिए जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई है, एक तरफ पंजाब में कह रहे हैं कि हम वहाँ पर शराब मुक्त पंजाब बनाएंगे, एक तरफ पंजाब के ठेकेदारों को खुश करने के लिए दिल्ली में उनको सारे ठेके प्रोवाइड कराया करके। तो ये दोहरी नीति का जो है योजना, उसका हम सब विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं, और तब तक विरोध करेंगे कि जब तक इस विषय पे सुनवाई नहीं होगी। इस विषय पर क्या सुनवाई चाहते हैं आप? ये इसको क्या निष्कर्ष क्या निकलता है? सबसे पहली बात है कि जो इनकी योजना है उस पर इम्प्लीमेंटेशन को दोबारा से जो रिव्यू किया जाए, कि जो बच्चों की उम्र 25 साल थी, कम से कम 25 साल बाद वो मेच्योर्ड 100% हो जाते हैं और इसके बाद उनका एक लाइफ सेटल हो जाती है, तो अपने आप में समझने में सक्षम होते हैं। उसको इन्होंने 21 वर्ष कर दिया। 21 वर्ष का बच्चा उस समय ग्रेजुएशन कर रहा होता है, फाइनली जा रहा होता है, और उसी समय उनके फिसलने का समय होता है, और वो फिसलने के समय पर आपने उनको नशा में ढकेलने का प्रयास किया है। इसका हम लोग विरोध करते हैं कि इसको एज इट इज किया जाए। दूसरा, जो 3 बजे रात तक का ये बार में खोलने का और दारू के ठेके के ऊपर जो बार योजना है, इसको निरस्त किया जाए। उसके ऊपर जो होटल की योजना है, ये होटल की योजना क्या है? जरा आप मस्तिष्क लगा के देखें, आप अपने स्वयं विवेक से देखिए, आखिर ये क्या किया जा रहा है। यानी वहाँ लड़के लड़कियां आए, बैठे, दारू पिए, और इसके बाद बार में 3 बजे रात तक एंजॉय करें, फिर इसके बाद क्या होगा, उन होटलों में क्या होगा? ये कहने की जरूरत है क्या? ये समझने का विषय है। तो इसका हम विरोध करते हैं कि इस तरह की घटिया योजना यहाँ पर न लागू की जाए और रेजिडेंशियल एरिया से ये व्यवस्थाएं हटाई जाए। दूसरा, ये बताइए, बुराड़ी के लिए सबसे बड़ा अपमानजनक विषय
3 यहाँ पर पिंक ठेके खोले जा रहे हैं। पिंक ठेके का विषय क्या है? महिलाओं के लिए। तो क्या मुख्यमंत्री जी ने और विधायक जी ने ये मान लिया कि बुराड़ी विधानसभा में महिलाएं दारू पीती हैं? मुझे तो आज तक नहीं दिखाई दी कि यहाँ कोई बहन बेटी दारू पीती हो। और उनके लिए पिंक ठेके के माध्यम से दारू खोलना, वहाँ पर बार खोलना, वहाँ स्टैंड करना, ये सब बहुत बड़ा धार्मिक सिस्टम के अंतर्गत भी, पारिवारिक सिस्टम के अंतर्गत बहुत बड़ा ये षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का विरोध करते हैं। शर्म करो, शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो। राठौर साहब, आरोप लग रही है कि ये लोग बीजेपी वाले ड्राई नशे को बढ़ावा दे रहे हैं और जो नियमता नशा जो ठेका खोला जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। किस बीजेपी वाले ने कहा कि ड्राई नशा आप चलाएं? किसने मना किया कि आप उनको ना बंद कराएं? हम तो कहते हैं ना कि जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जी, यहाँ के विधायक जी, क्यों ने उनके खिलाफ आज तक आवाज उठाए? उन्होंने, हमने कब उनका समर्थन किया कि आप ड्राई नशा चलाइए? हमने कब कहा कि यहाँ पर आप बिना लाइसेंस के दारू? जब हम लाइसेंस वाले में विरोध कर रहे हैं कि गलत तरीके से नहीं चलने देंगे, तो हम उसका भी विरोध करते हैं। और उन लोगों को जिनके बारे में बताते फिर रहे हैं भाजपा के लोग ऐसा करवा रहे हैं, उनके ही वो ठेकेदार हैं जो विदाउट लाइसेंस यहाँ पर चला रहे थे। अब उन्हीं लोगों को इस लाइसेंस के माध्यम से जोड़ करके दोनों तरफ की नीति उनके साथ अपने आप अपनाने जा रहे हैं। मतलब अगर इन लाइसेंस भी अगर उन्हीं के ठेकेदार होंगे, आउट लाइसेंसिंग भी उन्हीं के ठेकेदार होंगे, और बहाना किस पे लगाया जा रहा है? भाजपा वाले कर रहे हैं। शराब नीति को, माफिया को लेकर आ रहे हैं पंजाब से दिल्ली में और उनसे ये इतना बड़ा जो ये शराब के तहत ठेकों के तहत ये लेकर आ रहे हैं नशा, ये हमें उचित नहीं लगता और हम इसका विरोध करते हैं। और बुराड़ी विधानसभा में जो 18 ठेके खुल रहे हैं, इसको हम खुलने नहीं देंगे। लड़ेंगे या मरेंगे, ठेका नहीं खुलने देंगे। बस। की जय। मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात रखना चाहूँगा, काफ़ी राठौर जी ने, नवनीता जी ने काफ़ी अच्छी बातें बताई। जो पार्टी विकास के मुद्दे पर आई थी कि हम स्कूल बनाएंगे, लोकपाल लाएंगे, ये करेंगे, वो करें, कोई स्कूल का आप देख रहे होंगे कि पोल्यूशन होता है कि स्कूलों की छुट्टी, वो छुट्टी। और बुराड़ी विधानसभा में जो 18 ठेके हैं, उसमें से 3-4 पिंक ठेके हैं। आपके चैनल को मैं कहूँगा कि हम जो विरोध कर रहे हैं, एक दारू नशा के छोटे बच्चे, यहाँ पे एक आप दिखा सकते हो कि भाई बच्चों का ट्यूशन सेंटर है। तो इसलिए आपके चैनल से और ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी विकास जो 2-2.5 महीने के लिए बनती है रोड और वो टूट जाती है, उसके लिए तो कुछ नहीं। केजरीवाल जी और हमारे संजीव झा जी, धन्यवाद आप लोगों ने। बहुत महिला है, हम आंसू से रोए हैं तो हर महिला को रोने नहीं दूंगी। हमने छोटे से अपने बच्चों को, हमारे आदमी शराब पी के आते थे हमारे घर में, जैसे हम तन से दुख से अपने बच्चियों को 2 लड़की, एक लड़की बेकार होती है तो दूसरी लड़की बेकार होगी। हम नहीं चाहते थे केजरीवाल ऐसा काम करो जो हर औरत, हर महिला रोए। बुराड़ी विभाग में हम नहीं चाहते हैं हमारी बुराड़ी बेकार हो। हम एक गरीब बड़ी हिम्मत से रोती हूँ। हमारे लोग के आदमी कहते हैं आज पीने के लिए कमाया, आज हम नहीं देंगे, कल क्या पिएंगे? तो ऐसे अच्छे घर बिखारने नहीं दूंगी, चाहे हम जान दे दूंगी। नमस्कार मैडम जी, महिलाओं का इतना ख्याल किया जा रहा है कि अलग से महिलाओं के लिए दारू का ठेका खुल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, महिला इस चीज़ से ना ग्रस्त है। महिला ज़्यादा परेशान है। जब आदमी दारू पीता है तो महिलाओं को ही परेशान करता है। तो इसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं और केजरीवाल जी से मांग करते हैं कि आप विकास करो ना, शिक्षा का विकास करो, बसें लगाओ, स्कूलों का करो, सड़क का करो, पानी का करो। तो हम तो तब नहीं बैठेंगे ना, इसलिए बैठे हैं कि हमें दारू आने वाली पीढ़ी को खराब मत करो, क्योंकि आने वाला पीढ़ी दारू के उसमें झुलसेगी। महिला के लिए जो दारू का ठेका खुल रहा है, तो क्या सरकार मान चुकी है कि महिलाएं शराबी हो गए? हाँ, वो पेरिस बनाना चाहते हैं, यहाँ भारत देश बनाना चाहते हैं। पंजाब को तो मुक्त करेंगे, दिल्ली को जहाँ इनकी सरकार है यहाँ मुक्त करना चाहिए था। चले पंजाब, चले उत्तराखंड, तो ये इनकी चुनाव की रणनीति है। चुनाव के लिए पैसा कमा रहे हैं, अपने होल्डिंग पोस्टर के लिए पैसा कमा रहे हैं, इसके माध्यम से पैसा कमाएंगे और इनकी यही रणनीति है। और आने वाले युवाओं को खराब कर रहे हैं, महिलाओं को खराब कर। धन्यवाद।